भारत की पावन धरती पर यदि किसी नगर को देवों की नगरी कहा जाता है तो वह है काशी। काशी अर्थात वाराणसी अर्थात बनारस। यह नगर न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम जीवित नगर माना जाता है और इस नगर की आत्मा में समाई है माँ गंगा। गंगा के बिना काशी की कल्पना उसी प्रकार अधूरी है जैसे शरीर के बिना प्राण। काशी और गंगा का संबंध केवल भौगोलिक नहीं है, यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक भी है। काशी का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में मिलता है। यह नगर लगभग 5000 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कहा जाता है कि यह नगर शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और प्रलय के समय भी यह नगर अविनाशी रहता है। काशी में गंगा का प्रवाह अद्भुत और अनूठा है। संपूर्ण भारत में गंगा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, परंतु काशी में यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसलिए यहाँ गंगा को उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत शुभ माना जाता है। काशी के घाटों पर बैठकर जब कोई गंगा के विशाल प्रवाह को निहारता है तो मन स्वतः ही एक दिव्य शांति से भर जाता है। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं है, वह माँ है, मोक्षदायिनी है, पाप नाशिनी है। वाराणसी नगर गंगा के पश्चिमी तट पर दशाश्वमेध घाट से लेकर आदि केशव घाट तक 84 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं ने गंगा के साथ साथ 2 अतिरिक्त नदियों की सृष्टि की। दक्षिण दिशा में 80 नदी जो पापों को काटने के लिए बनी है और उत्तर दिशा में वर्णा नदी जो बाधाओं का निवारण करती है। इन्हीं 2 नदियों के बीच स्थित होने के कारण इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। गंगा नदी वाराणसी की जीवन रेखा है और हिंदू धर्म के अनुसार इसे मां का दर्जा प्राप्त हुआ है। दशाश्वमेध घाट यह काशी का सबसे प्रमुख और भव्य घाट है। यहाँ प्रतिदिन संध्या काल में गंगा आरती होती है जिनमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। दीपों की रोशनी में गंगा की लहरें जब चमकती हैं तो यह दृश्य स्वर्गिक प्रतीत होता है। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे प्राचीन और पवित्र घाट माना जाता है। यह वह स्थान है जहां निरंतर चिताएं जलती रहती हैं और माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी आए। काशी को स्वयं शिव की प्रिय नगरी माना जाता है, इसलिए वे यहाँ विचरण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती के कान की एक मणि इस स्थान पर गिर गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उनकी मणि खो गई है। तब भगवान शिव उस मणि को खोजने लगे। कहा जाता है कि वह मणि इसी स्थान पर समा गई और उसी घटना के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया, अर्थात मणि और कर्ण से जुड़ा स्थान। काशी और बाबा विश्वनाथ, और ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे उज्जैन है तो उज्जैन है, शिप्रा है, बाबा महाकाल है, वही सृष्टि के नियंता है, रचनाकार है, नियंत्रण करता है। तो ये जो 7
पवित्र जो नगर हैं हमारी परंपरा में जिनको हम मानते हैं, मथुरा है, कांची है, काशी है, अयोध्या है, उज्जैन है, अवंतिका है। तो काशी का स्थान हमारी जो मान्यता है सनातन परंपरा है उसमें बहुत ही लगभग सर्वोच्च स्थान है। बाबा का निवास स्थान भी है बाबा विश्वनाथ का। तो जैसे कैलाश मानसरोवर है तो हम सबके लिए अत्यंत श्रद्धा का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर शिव पार्वती का निवास माना जाता है ही। और इसके साथ साथ जो काशी है वो भी और काशी कई अर्थों में यानी गंगा तो है ही वहाँ जीवनदायिनी, लेकिन एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने, पुनर्प्राप्त करने और उससे जीवन को संचालित और संचारित करने के लिए काशी से बड़ा कोई स्थान नहीं है। और अक्सर जो धर्मप्राण जन हैं, एक उनकी इच्छा रहती है कि कहीं कभी जाके काशी में बस जाया जाए। होता नहीं है, लेकिन एक सपना तो सबका चलता रहता है। और दूसरे जैसे राजा हरिश्चंद्र की याद भी आती है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, काशी नरेश का संदर्भ आता है, कबीर का संदर्भ आता है, और तमाम मतलब इवन कई बार हमको जो लगता है कि सारी जो हमारी वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, और जो भी गंगा के किनारे होने के कारण एक जो पूरी सभ्यता का जो विस्तार है, जिसको हम गंगा की सभ्यता, गंगा के कछारों की सभ्यता समझ सकते हैं, वो काशी में आकर आपको बिल्कुल फलीभूत होती है या हमको चमत्कृत करती है। तो वो कई अर्थों में है। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको लेकर कुछ विवाद भी हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी के आरंभ के समय से ही भारतवर्ष का जो आरंभिक जो दौर रहा है उसमें काशी का ज़बरदस्त एक तरह से अडिग स्थान है। दूसरे इसके साथ साथ जैसे बीच में उसका नाम वाराणसी हुआ, फिर बनारस हुआ, तो अलग अलग कारणों से कहीं वो गंगा के अलावा जो नदियां हैं उसके कारण उसका हुआ है। लेकिन और जो भाषाओं का जो पल्लवन और विकास हुआ है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, अवधी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका संबंध है। और तो एक तरह से मान सकते हैं कि जब तक काशी है, जब तक अवंतिका है, तब तक भारतीय सनातन परंपरा हमेशा अमर रहेगी, अमृतत्व को प्राप्त रहेगी। दूसरा, अपने दौर में काशी ने इतना लंबा समय है, राजा हरिश्चंद्र का है, विश्वामित्र का भी संबंध आता है, वशिष्ठ हैं, अगस्त ऋषि वहाँ पर हैं, और वहीं से फिर वो महादेव महाकाल जो है उनको निर्देश देते हैं कि भाई दक्षिण में जाकर संस्कृति का उद्धार करना है। तो अगस्त जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ के भाई हैं, और वो जाते हैं दक्षिण में, तमिलनाडु की स्थापना कर रहे हैं, और तमिल व्याकरण के वो पहले रचनाकार हैं। तो इस तरह से बहुत सारे संबंध हैं। इवन भगवान परशुराम जो केरल जाते हैं, तो ये उत्तर और दक्षिण की जो संस्कृति का एक तरह से संगम है, मेल है, ये सिलसिला आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले से भी चल रहा है। और शायद कोई भारतीय आख्यान ऐसा नहीं है जिसमें काशी का संदर्भ ना आता हो। जहाँ महादेव हैं, जहाँ पार्वती जी हैं, जहाँ श्री राम हैं, वहाँ सब मिलेगा ही। सिर्फ ये है कि हाँ, हम यूँ देखें तो श्री कृष्ण का संबंध कम आता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में या पृथ्वी पर
नदियों के अवतरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए महादेव की एक तरह से अद्वितीय भूमिका है। उसके साथ साथ चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो देवी हो, तो इन सब का भी एक अनन्य संबंध नदी परंपरा के संरक्षण से रहा है। कि चाहे वो भगीरथ हो, पूरी जो परंपरा है भगवान श्री राम के पूर्वजों की, उसका बहुत एक तरह से बहुत ही गुंथा हुआ संबंध है काशी के साथ। तो जाहिर है कि काशी के बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो शायद घंटों बात कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि काशी एक तरह से देश का दिल भी है, ऑक्सीजन भी है और सिरमौर भी है। काशी में संध्याकालीन गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात दशाश्वमेध घाट पर यह भव्य आरती आयोजित होती है। पुजारी एक साथ विशाल दीपों को नृत्य की भांति घुमाते हुए मां गंगा की स्तुति करते हैं। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और धूप अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को दिव्यमय बना देती है। इस आरती में देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, वह काशी की आत्मा का प्रकटीकरण है। अस्सी घाट। यह घाट अस्सी और गंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ साधु संत, विद्वान और कवि सदा से एकत्र होते रहे हैं। तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान संतों ने इस घाट पर समय बिताया। काशी, जिसे अविमुक्त क्षेत्र और आनंदवन भी कहा जाता है, सनातन परंपरा में भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। इसी पवित्र नगरी के हृदय में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि काशी वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव सदा निवास करते हैं और यहां आने वाले भक्तों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। गंगा के पावन तट पर स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय सभ्यता, दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और उतार चढ़ाव भरा रहा है। प्राचीन काल से यह मंदिर काशी की आध्यात्मिक पहचान रहा है। विभिन्न आक्रमणों के कारण इसे कई बार नष्ट किया गया और पुनः बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर लगभग 1 टन सोना चढ़वाया, जिससे मंदिर का स्वर्णिम शिखर आज भी दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा नीरा के अगले एपिसोड में हम जानेंगे काशी की प्राचीन पौराणिक कथाओं, दिव्य परंपराओं और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, उस नगरी के रहस्यों को जिसे स्वयं भगवान शिव की अनंत नगरी कहा जाता है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के
कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा